हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 192 सेक्शन। तो हमने जैसे टैक्स ऑडिट की चेकलिस्ट हमने कंप्लीट करी थी, उसमें हमने बताया था आपको टीडीएस का सेक्शन कि टीडीएस को आपको देखना पड़ेगा टैक्स ऑडिट के टाइम पर। तो टीडीएस के देखने से पहले आपको एक लेजर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, उसमें आपको सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि 194 क्यू क्या होता है, 194 एन कब लगता है, 192 कब लगता है, 192 ए कब लगता है। तो इस सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैंने कंप्लीट करा है सेक्शन 5 मिनट के अंदर। इस सेक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे 5 मिनट के अंदर ही। और ऐसा नहीं कि हमने 2-3 लाइन मैंने बता दी और सेक्शन खत्म कर दिए 5 मिनट के अंदर, नहीं। मैं कंप्लीट करूंगा एक एक पॉइंट जो इसमें रेलिवेंट है, वो जो आपको पता होना चाहिए 192 सेक्शन में, वो मैं सारा कंप्लीट करूंगा 192 सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन वीडियो से अगर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 192 सेक्शन। देखो, ये जो सेक्शन है ये हमने बेयर एक्ट निकाला है। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें रेलिवेंट चीज लिखी हुई है, लेकिन आपको कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन में हमें कि बहुत कब कब हमें टीडीएस काटना है हमें, है ना। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए 192 सेक्शन में। देखो, टीडीएस जो जो डिडक्ट होता है एट अ टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम पर डिडक्ट होता है। ठीक है, और कौन काटता है? एम्प्लॉयर काटता है। ठीक है, एम्प्लॉयर काटता है। और किसका? एम्प्लॉयर नहीं, मैं कह सकता हूँ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि पेयर जो हो गया ब्रॉड टर्म हो गया, यहाँ पे कोई भी पर्सन काट सकता है। ठीक है, एनी पर्सन, देखो एनी पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और टीडीएस और किसका काटेगा? पे कौन सा होना चाहिए? एम्प्लॉय का काट सकता है। लेकिन एम्प्लॉय चाहे भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, किसी का भी टीडीएस कट सकता है, यहाँ पे स्लैब रेट में कट सकता है। ठीक है, ये अब दूसरा बात हमें पता, इसमें सेक्शन पता होना चाहिए, ये टीडीएस डायरेक्ट होता है एट अ टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम पर। देखो, अब इस समय एक आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इस समय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आई है 115 बीएसई। तो हमें जितने भी, अगर कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया एम्प्लॉय ने कि मुझे नॉर्मल जो पुराना टैक्स रेजिम उससे डायरेक्ट टीडीएस डिडक्ट करो, तो ऐसा उसने कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया एम्प्लॉय ने, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को टीडीएस डिडक्ट करना है अपना वही डिफॉल्ट रिजीम में। कौन सा डिफॉल्ट रिजीम है? 115 बीएसई में। अगर उसने कह दिया नहीं मैं डिफॉल्ट ऑप्ट आउट कर रहा हूँ, तब उसको नॉर्मल रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय जो होता है उसको सारी इनकम को फर्निश करना पड़ेगा। कोई भी अगर उसने डिडक्शन ली है 80C से 80 यूथ के, अगर कोई भी इसने ली है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या कोई भी एलआईसी में करा है, तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो वो भी उसको टीडीएस उसको एम्प्लॉय डिडक्ट करना है आफ्टर डिडक्टिंग द डिडक्शंस। ठीक है, ये बात आ गई। ठीक है, फिर एक इसमें एक आपको केस लॉ भी पता होना चाहिए। केस लॉ किस चीज का है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि एक आईटी से रिलेटेड केस लॉ है कि अगर सपोज कोई वेटर है, उसको कोई टिप मिलती है। अगर टिप मिलती है, क्या उसको जो भी टिप मिलती है वो एम्प्लॉयर पे करता है टिप किसको? एम्प्लॉय वो उसको वेटर को। ठीक है, वेटर को क्या उसको टीडीएस डिडक्ट करना है उस चीज पे? तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है आईटी से लिमिटेड का कि इफ टिप्स आर पेड डायरेक्टली टू द वेटर सेम इज नॉट सैलरी एंड देयरफॉर वुड नॉट बी ऑब्लिगेशन on employer to deduct TDS, पर TDS नहीं कटेगा। Even tip is paid through employer, like in shall present case like credit card and the bill, and shall not be part of a salary, and the employer shall not be required to TDS। कोई भी TDS नहीं कटेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया। तो ये सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें इसमें यही पॉइंट सारे हैं। इसमें ये चीजें हैं, ये इतना पता होना नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सेक्शन आपको जब भी समझ में आएंगे, जब मैं आपको मैं ये सेक्शन बताऊंगा, डिडक्शन चैप्टर बताऊंगा, तो तब आपको समझ में आएंगे 80 आईएससी क्या होता है, सेक्शन 17 हाउस प्रॉपर्टी का क्या होता है, ये सब तभी समझ में आएंगे। तो अभी 192 सेक्शन में आप इतना समझ लीजिए कि जो मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं यही सेक्शन को। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।